वेलकम टू सैनिक फूड्स। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मलिक और मैं हूं आपका शेफ के.आर. मुगल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली आपको मजे की और अच्छी मजेदार सी रेसिपीज मिलती हैं जो बहुत इजी भी होती है बनाने में, अक्सर मुश्किल भी होती हैं, लेकिन होती बहुत ही मजे की हैं और यूनिक होती हैं, बहुत न्यू रेसिपी होती है। तो उसी तरह आज भी हम एक बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस चीज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम आपको हमारे शेफ बताएंगे। दोस्तों आज हम बना रहे हैं क्रीमी कैरेमल कॉकटेल। ये बहुत ही डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और खाने में उम्दा होती है और बनती भी बहुत इजी है। इसमें सिर्फ कस्टर्ड को बस हीट करेंगे, बाकी हर चीज़ बगैर गर्म चूल्हे का कोई काम नहीं है। तो चलिए आपको अपनी चीज़ें दिखा देते हैं इसमें क्या क्या जाएगा, फिर शुरू करते हैं। तो ये 1 लीटर दूध है, इसमें से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया, बाकी हम इसको गर्म कर देते हैं ताकि ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाए। इसी पे हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चीनी के, चलो जी इसको हम पकने देते हैं, तब तक अपने कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 2 जेली हैं जो मैंने बना ली हैं, एक रेड है, एक बनाना है और एक स्ट्रॉबेरी है। ये फ्रूट कॉकटेल है, एक टिन ले लिया छोटे वाला, इसका कस्टर्ड जाएगा वनीला इस पर। ये वही दूध है जो मैंने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था कस्टर्ड को अमेज़ा बनाने के लिए। कैरेमल के लिए एक कॉर्न स्टार्च जाएगा इस पर, एक क्रीम है। अभी इसको बॉईल करना है जी बस ये बॉयल होगा तो अब ऐसा करेंगे कि 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे। अब जो दूध निकाला था 3 टेबलस्पून इसमें हम कस्टर्ड के डाल रहे हैं जी, जो दूध निकाला था हमने थोड़ा सा उसमें जी। चलें जी एक बाउल में मैं क्रीम डाल देता हूँ, 1 पैकेट। चलो जी इसको हमने थोड़ा सा हाथ से बस ये मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि फ्लफी हो जाए थोड़ी सी। 2 से 3 मिनट आपने करना, इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं जानी, ऐसे ही करेंगे हम। ये हमारी जेली को डायरेक्टली मिक्स कर देंगे जी, क्रीम में। देखें ये कैसी होती है, आप खुद ही देखेंगे क्या बन रहा है। जबरदस्त, ये डिफरेंट ही एक है जी ना। क्रीम में जेली पूरी मिक्स, आधी हमने ये कर लिया, आधी हम करेंगे रेड वाली। बहुत ही मज़े का और डिफरेंट सा बनता है स्वीट, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आपको बताएंगे ये कैसे बन रहा है, आप देखते रहिएगा बस इंशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हमारा बन गया। दूध को बॉयल आ गया, ये देखें जी इसमें सारा मैदा डाल दिया। 3 टेबलस्पून डाले थे हमने कस्टर्ड के। इसके दूध के बॉयल आने के बाद कस्टर्ड डाल देना है। इसको हम 2 से 3 में बस पकाएंगे। कस्टर्ड भी हमारा बिल्कुल बन चुका है, दूध के अंदर सारा बना 2 लिया। मिनट में ये बन जाता है कस्टर्ड। हमारी जेलियां भी मिक्स हो इसको गई हम हैं। ये पड़ा रहने देंगे, ठंडा होता है रूम टेम्परेचर पे। अब उसमें हम अपना फ्रूट कॉकटेल जो है वो डाल के इसको एंड करते हैं। ये बहुत मजे का लग रहा है अभी से। कितनी फ्लफी तैयार हो गया। इसमें हम ये फ्रूट कॉकटेल डाल देंगे। इसको सबको पसंद होता है फ्रूट कॉकटेल, से बड़े हैं या छोटे हैं। इसको आपने मिक्स कर लेना। ये हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई है। चलें जी वाओ, अब हम इसको डिश आउट करने के लिए 2 बनाते हैं। जब इसको हम ये गिलासों में बनेगा, बहुत अच्छा लगता है। गिलासों में भी फ्रिज में रख के ठंडे करेंगे तो जी कस्टर्ड इस पर जम जाएगा। कस्टर्ड जब भी दिल करे फ्रिज में से निकाला और इसको खा लिया। जी। चलो ये हम एक्स्ट्रा टॉपिंग इसकी जाएगी जो हमने बनाया है जेली वाला, लेकिन एक इसमें यूनिक सा स्टाइल होता है कैरेमल का, क्योंकि इसका नाम ही कैरेमल कॉकटेल है। तो ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम चीनी ले लिया, इसका कैरेमल तैयार करेंगे। और आधा कप मैंने लिया पानी का, इसमें 1 चम्मच टेबलस्पून जाएगा कॉर्नफ्लोर का और इसको मिक्स करके रख लेंगे। और वो ग्लास हमने ठंडे करने के लिए रख फ्रिज में दिया रख है, उसमें हाँ कस्टर्ड डाल के। ये बहुत ही यूनिक कैरेमल बनेगा, ये आपने कभी भी नहीं देखा होगा ऐसे बनते हुए, और ये बहुत ही खाने में मज़े का होता है।
तो ये इसकी एंड पे हम टॉपिंग करेंगे इस कैरेमल की। ये आप ज़रूर देखिए किस तरह बन रहा है। ये 100 ग्राम चीनी थी, मैंने इसका कैरेमल तैयार कर रहा हूँ। कैरेमल हमारा गोल्डन शुगर हो रही है। इसको थोड़ा सा और बनाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे पानी, सादा पानी। ये बनाने का तरीका है इसका, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपने बनाना है। 3 से 4 टेबल स्पून अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने बनाना है। इसमें आ गया, इसमें कॉर्नफ्लावर वाला पानी डालेंगे हम। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और आधा कप पानी का था। देखें ये हमारा जो कैरेमल है ऐसे हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल क्लिस्टर बन जाएगा, तब ये तैयार है। हल्की आंच पे इसको हमने अभी पकाते रहना। ये बहुत ही मज़े का कैरेमल बनता है। चलिए शायद कैरेमल में अभी 2 मिनट है, आप इसकी फिलिंग कर दें। हमारे गिलासों में जब हमने डाला था उसके ऊपर उसकी मैं वो हमारे कस्टर्ड वाले ग्लास थे उनकी फिलिंग कर देती हूँ, वो जो हमने कॉकटेल से बनाया था क्रीम और वो मिक्स करके। ये हमारा तकरीबन तैयार होने वाला। ये दोस्तों बता दें लबनानी डिश है स्वीट की। ये कस्टर्ड ये अपना जो अपना कैरेमल है उस पर आता है, तो वो भी आपको मैं बहुत जल्द बनाना सिखाऊंगा। वो भी बहुत इजी रेसिपी है। उस पर ये कस्टर्ड के ऊपर जो आता है ये डालते हैं इसके ऊपर। देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। देखें जी ये हमारा कैरेमल आएगा इसके ऊपर। इसको हम इसकी टॉपिंग करते हैं। ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा इसके ऊपर, ठंडा होकर बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए इसके ऊपर हम लगाएंगे वेफर। ये लें जी हमारा कैरेमल डेजर्ट तैयार है बिल्कुल फ्रूट कॉकटेल के साथ। जी फ्रेंड्स, तो हमारी आज की इतनी यमी इतनी डिलीशियस डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने देखा बनाने में कितना इजी था, और ऐसे हमें देखने में लगता है कि कितना मुश्किल होगा, पता नहीं बनाने में कैसे बनता होगा। और इतनी आसान रेसिपी थी इसकी, आप लोग भी इसको बना सकते हैं। फ्रूट डेजर्ट, इसको कोई ना इतना मुश्किल नहीं था बनाना, बस चीज़ें बाहर की लेके थोड़ी बहुत उससे ये इजीली बन जाता है। बनाने में बहुत इजी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और मेक श्योर लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्रीमी कैरेमल कॉकटेल, इसको मैंने 1 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद चलें इसको ट्राई करते हैं और देख सकते हैं आप कितना ये स्मूथ, और इसका ऊपर से कैरेमल आप देख सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल हार्ड नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, ये बहुत ही स्मूथ सा रहेगा। देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्सचर वगैरह।